देखिए, यहाँ पर आपको गिवन एक वर्टिकल रॉड जिसको आप कुछ ऐसे पकड़े हुए। अब यहाँ पर आप इसको थोड़ा-सा रिलीज़ करते हो और ये ऐसे घूमते हुए अपने लोअर मोस्ट पॉइंट पे पहुँच जाती है। जैसे ही इस सिचुएशन में होती है, आप इसको यहाँ से फिर से रिलीज़ करते हो और ये जाके ग्राउंड से टकराती है। बट सिचुएशन ये है कि जिस एंड से आपने पकड़ा हुआ था ना, यही एंड जाके नीचे ग्राउंड से टकराएगा। अब यहाँ पर आपको बताना है ग्राउंड की और जिस पॉइंट पे आप इसे पकड़े हुए थे, इनके बीच क्या डिस्टेंस है। आई होप प्रॉब्लम आपको क्लियर है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, आइए समझते हैं। नाउ यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो सिचुएशन फर्स्ट है वो आपकी स्टार्टिंग कंडीशन है। जो फिगर सेकंड दिख रहा है उसमें आप कैसे पहुंच रहे हो, ये रॉड आपकी वर्टिकल प्लेन में रोटेशन करने के बाद यहाँ पे पहुंच रही है। और थर्ड सिचुएशन में जाने के लिए रॉड यहाँ पे आप रिलीज करते हो, फिर जाके नीचे टकरा रही है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो आप पॉइंट को होल्ड किए हुए थे, देखिए जो नीचे पॉइंट था यहाँ पर, ये ग्रीन कलर से आपको दिख रहा है ए, और ये, और यहाँ पर फिर से एक ए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सेकंड और थर्ड में यदि आप देखो तो जो पॉइंट ए है ना, नीचे जाके टकरा रहा है, जो कि आपकी प्रॉब्लम में भी गिवन था। तो नाउ सिचुएशन क्या रहने वाली है, यदि आप ध्यान दो तो जो फर्स्ट से सेकंड का ट्रांजिशन होगा, यहाँ पर आपकी एनर्जी कंजर्व रहने वाली है। और जो आपकी रॉड है रोटेट कर रही है इस पॉइंट ए के अबाउट, राइट, जो इसका लोअर मोस्ट पॉइंट होगा इस सिचुएशन में। नाउ यहाँ से आप पहुंच रही है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ आपकी एनर्जी कंजर्वेशन लगेगा। नाउ अब आप ध्यान दीजिए, सेकंड से थर्ड में कैसे जाएगी, आप इसको रिलीज करोगे। जब आप इसको रिलीज कर रहे होगे तो इस सिचुएशन में जब ये वर्टिकल है, यहाँ पर जो ग्रेविटी वो पास कर रही होगी इसी पॉइंट ए से, यानी कि इस सिचुएशन में यहाँ पर कोई भी एंगुलर मोमेंटम नहीं लगेगा। यानी कि आप अप्लाई कर सकते हो कि जो आपका एंगुलर मोमेंटम है, जस्ट रिलीज से पहले और जस्ट रिलीज के बाद सेम रहने वाला है। तो यहाँ पर आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हो किस पॉइंट के अबाउट, इसी पॉइंट ए के अबाउट। नाउ उसके बाद क्या होगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक ये इसका सेंटर ऑफ मास दिख रहा है आपको, तो इसकी हाइट कुछ h मान लीजिए, और बाकी डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ पर, ये L/2 और ये L/2। ध्यान दीजिएगा इस सिचुएशन में यहाँ पर ये फिर से रोटेट कर रहा होगा किसके अबाउट, यहाँ पर अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट यहाँ पे रोटेशन हो रहा होगा। इन पॉइंट्स का यूज करके आप प्रॉब्लम को ट्राई कर सकते हैं, और यदि आपसे फिर भी सॉल्व नहीं हो रहा है तो देखिए डिटेल सॉल्यूशन आपके पास यहाँ पे इस तरह से रहा। नाउ यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि फर्स्ट से सेकंड सिचुएशन में जाएगा तो हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन यूज करने वाले हैं। नाउ रोटेशन किसके अबाउट हो रहा था, यहाँ पर पॉइंट ए, यहाँ पर इसको मान लेते हैं पॉइंट ए जो आपका ग्रीन कलर का दिख रहा है। तो इस सिचुएशन में देखिए क्या होने वाला है, प्योर रोटेशन होने वाला है, राइट। तो देखिए आपको मिलेगी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ से यहाँ पर मान लेते हैं कि आपका जो रॉड है ना वो ओमेगा 1 की एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रहा है, राइट। तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है इस प्रकार से। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी लूज होगी, देखिए सेंटर मास यहाँ पे है और सेंटर मास यहाँ पे है, L/2 यहाँ और L/2 यहाँ, टोटल कितनी होगी आपकी L, राइट। देखिए तो यहाँ पर आपने लगाया कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जितनी इंक्रीज हुई है उतनी डिक्रीज हुई होगी आपकी पोटेंशियल एनर्जी, राइट। सो नाउ यहाँ से आपको मिल जाएगा ओमेगा 1। अभी हमने डिस्कस किया था कि जस्ट रिलीज करते हैं जैसे आप, उससे पहले और उसके बाद एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। नाउ रिलीज करने से जस्ट पहले पॉइंट ए के अबाउट रोटेट कर रहा था रॉड, ठीक है, जो आपका यहाँ पर लोअर मोस्ट पॉइंट था, यानी कि रॉड का एंड पॉइंट था। नाउ रिलीज करने के बाद यहाँ पर ये क्या होगा, ये जो इसका सेंटर ऑफ मास है ना, इसके अबाउट रोटेशन होगा, राइट। तो जैसे मान लीजिए ये आपका सेंटर ऑफ मास है यहाँ पर, इसके अबाउट ही रोटेट करेगी, राइट। उसको मान लेते हैं ओमेगा 2 से अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रही है। अब आपको कराना है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो स्टार्टिंग का एंगुलर मोमेंटम क्या है, आपको बहुत आसानी से बता सकते हो, आई ओमेगा, जहाँ पर जो आई होगा रॉड का, ठीक है, वो क्या होगा, रॉड के एंड पॉइंट वाला, ठीक है। तो क्या होता है ml²/3, और ओमेगा 1 का मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको मिल गया एंगुलर मोमेंटम। अब जो बाद वाला है, जस्ट बाद का, वहां पर आप देखोगे कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, उसके बाद बॉडी रोटेट कर रही है, और सेंटर ऑफ मास खुद की वेलोसिटी VCM है, राइट, जो आपकी आ गई सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। तो ऐसी सिचुएशन में आप एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखते हो, आप लिखते हो L = ठीक है MBR, यहाँ पे क्या हो जाएगी आपकी L/2, ठीक है, प्लस, ठीक है, ICM ओमेगा, ठीक है, और यहाँ पे है आपका ओमेगा 2, राइट। तो जैसे ही आप यहाँ पर इस तरह से पुट करोगे तो देखिए ये आपका स्टार्टिंग वाला, जस्ट बिफोर वाला, जस्ट आफ्टर क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर इस प्रकार से, ठीक है। नाउ यहाँ पर आपको वैल्यू पुट करना है। तो जब सेंटर ऑफ मास के बाद रोटेशन होगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाती है, ml²/12, राइट। यहाँ पर देखिए ml²/12, और जैसे आप इसको यहाँ पर पुट करोगे, अब देखिए BCM कैसे निकालना है। तो ध्यान दीजिए, BCM निकालने के लिए आपको यहाँ पर यूज करना होगा कि ये जो आपकी रॉड थी ना, ठीक है, फर्स्ट से सेकंड सिचुएशन में जस्ट उसको रिलीज करने से पहले रोटेट कर रही थी, तो रोटेशन के हिसाब से आप BCM की वेलोसिटी निकाल सकते हो। देखो क्या आ जाएगी यहाँ पर, इसकी ओमेगा इंटू इसकी डिस्टेंस। तो BCM यहाँ पर आप लिखोगे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास = ओमेगा 1 × L/2, राइट। तो देखिए
ये सारी वैल्यूज यहाँ पर पुट की हुई हैं और आपको बहुत ही आसानी से यदि आप थोड़ा सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। देखिए सॉल्व करने के बाद ω1 इज इक्वल टू ω2। बात क्लियर है? नाउ आपको कैलकुलेट करनी थी हाइट, ठीक है। अब देखिए हाइट आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको हाइट कैलकुलेट करनी है। तो मान लेते हैं एक तो सेंटर मास का मोशन जो कि ट्रांसलेशन हुआ होगा, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर देखिए, चूंकि जब आपने रॉड छोड़ी थी ना तो रोटेट करते हुए छोड़ी थी, ω2 आ रहा था, राइट। तो सिचुएशन यहाँ पे ये थी, आपको गिवन है प्रॉब्लम में कि जो आपका अपर मोस्ट पॉइंट था सेकंड सिचुएशन में, वो आपका लोअर मोस्ट पॉइंट हो जाएगा थर्ड सिचुएशन में। यानी कि जिस पॉइंट से आप पकड़े हुए थे यहाँ पे सबसे पहले स्टार्टिंग में, उसी पॉइंट को पहले ऐसे जाएगा, फिर यही पॉइंट जाके जमीन से टकरा रहा है, ठीक है। तो आप दो चीजें देख सकते हो, एक तो इस h हाइट से ये डिस्टेंस से नीचे आया है, दूसरा यहाँ पर देखिए ये L/2 और L/2 मिलेगा। बात यहाँ पर क्लियर है। अब यहाँ पर आप एक बात और सोचिए, ठीक है। जो ये सेकंड सिचुएशन है यहाँ पर आपका BCM किधर था, इस तरफ रोटेट करते हुए, यदि आपका इस तरफ ही रोटेशन हो रहा था, राइट। सो यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्टार्टिंग वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, यानी फ्री फॉल होगा, राइट। तो यहाँ पर देखिए आपको h निकालना हो, ये वाली h, तो क्या निकालोगे आप, देखो ऐसे h इक्वल टू हाफ GT², क्योंकि जो ut है वो आपका 0 हो गया, क्योंकि u आपका 0 है, राइट। नाउ अब ध्यान दीजिए, लेकिन टाइम तो सेम रहने वाला है, तो आप क्या कर सकते हो, टाइम को कैलकुलेट करने के लिए इस ओमेगा का यूज कर सकते हो, राइट। अब ध्यान से देखिए, ये साथ ही रोटेट भी हो रहा था, तो यहाँ पर क्या क्या पॉसिबिलिटी है, यदि आप यहाँ पर ध्यान दें तो ये जो अपर मोस्ट पॉइंट है, देखिए रॉड का जो ये वाला पॉइंट है, ठीक है, ये घूम के नीचे आ गया है। तो आप बोल सकते हो यहाँ पर ये रॉड कितनी रोटेट की होगी, पाई, या फिर आप इसको 2 पाई और घुमा सकते हो, यानी कि 2 पाई प्लस कर दो इसमें, तो क्या जाएगा आपका 3 पाई, यानी कि पाई घूमी होगी या 3 पाई घूमी होगी, फिर एक राउंड और लगाया जा सकता है, यानी कि पाई का कोई ऑड मल्टीपल, यदि आप थीटा की बात करें तो उतना घुमा होगा। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, देखो ओमेगा इंटू टी इक्वल टू कितना थीटा टोटल रोटेट की होगी, इसका यूज कर लिया आपने। नाउ यहाँ से आपको टी की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। इस टी की वैल्यू को आप इसमें पुट करेंगे तो आपको यहाँ पर एच की वैल्यू मिल जाएगी, स्मॉल एच की, राइट। और जैसे आपको स्मॉल एच की वैल्यू मिलेगी, आप पुट करके यहाँ पर ये वाली एच की वैल्यू निकाल सकते हो, कैपिटल एच, टोटल डिस्टेंस, ठीक है। नाउ ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो आप जैसे आप ऐसा करोगे, यहाँ पर आपको दिख रही है बहुत ही आसानी से, ये आ गई आपकी स्मॉल एच की वैल्यू, ठीक है। ये जनरल वैल्यू आपकी आ गई, कुछ भी हो सकता है। नाउ इसके बाद यदि आपको मिनिमम वैल्यू चाहिए तो यहाँ पर देखिए एन को आपको करना होगा 0, ठीक है। जैसे आप ऐसा करोगे तो यहाँ पर आपको स्मॉल एच की इस वाली वैल्यू मिल जाएगी, और कैपिटल एच की जो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी आपको, देखो यहाँ पर 11/6 L मिल जाएगी। आई होप प्रॉब्लम आपको क्लियर है। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।